हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे तनु ब्लॉग यूपी 73 में। और मैं आज आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी और अपने घर के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने घर के बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर हरियाली ही हरियाली है। और गाइस, ये जो 2 फ्लोर वाला घर दिख रहा है ये मेरा ही है। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग ये घर देख रहे हैं हम लोग इसी के अंदर रहते हैं। और गाइस, ये जो गाय का बछड़ा आप लोगों को दिख रहा है ये 2 महीने पहले ही पैदा हुआ है। और इस बछड़े को हमारी चाची ने पाल रखा है, क्योंकि गाइस ये गाय का बछड़ा बहुत ही प्यारा लगता है। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि ये हरी हरी घास खाने में मगन है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा घर इतना जंगल में क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपना घर खेत में ही बनवाया है। और हमारा पुराना घर गांव के अंदर पड़ता है। और हमने पुराना वाला घर इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वहाँ बहुत झगड़ा हुआ करता था। और गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा किचन है और मैं इसी किचन के अंदर खाना बनाती हूँ। और मम्मी बोली है कि जल्दी से खाना बना लो, मुझे दवा खाना है। और जब मैं रोटी बनाकर बाहर निकल के देखी तो यहाँ पर कुछ बच्चे गोलियां खेल रहे थे। फिर मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे क्या। फिर बच्चा पार्टी बोलते हैं कि आज स्कूल में छुट्टी है। तो फिर मैं अपने काम पर दोबारा से लग जाती हूँ और इस सिलबट्टे पर लहसुन मिर्चा और नमक की चटनी कूटने लगती हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए आलू का चोखा बनाना था। और गाइस, ये है मेरी मम्मी जो अभी बात कर रही है मौसी से। तो गाइस, मैं आप लोग को अभी सुनाती हूँ कि मेरी मम्मी फोन पर कैसे बात करती हैं। हाँ, का बोला थे गोलुआ तो कहा थे नेटवर्क नहीं है दुनिया के आदमी नेटवर्क आते इनके नेटवर्क नहीं है। तो गाइस, आप लोगों ने जैसे कि सुन लिया होगा कि मेरी मम्मी फोन पर कैसे बात करती हैं। तो गाइस, बात करते करते मैं तो चटनी कूटना ही भूल गई थी। तो चलिए फटाफट चटनी कूट करके चोखा बना लेते हैं। और गाइस, सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी की बात ही अलग होती है। चटनी पीसने के बाद छीले हुए आलू को हम इस थाली में निकाल लेते हैं। आलू निकालने के बाद सिलबट्टे से पीसी हुई चटनी को मिलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने कहा है सादा खाना खाने के लिए। तो फटाफट हम इसको मिक्स करके मम्मी को खाना देने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मम्मी को खाना खाने के बाद दवा भी खाना है। तो इसीलिए मम्मी के पास हम चोखा रोटी लेके पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम मम्मी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि मम्मी अभी भी मौसी से बात कर रही थी। तो हमने मम्मी को खाना खाने के लिए बोला तो मम्मी खाना खाने लगी है। और गाइस, मैंने आपको एक बात बताने के लिए भूल गई थी। आज जब मैं खाना बना रही थी तब मेरे घर का गैस चूल्हा खराब हो गया था। तो इसीलिए मैं इसको खोल करके बरामदे में रख देती हूँ, क्योंकि इसको बनाना था। और फिर हम और हमारी मम्मी इसमें मिस्त्रियाना दिखाने लगते हैं। और इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत स्लो जलता था। फिर मम्मी कहने लगी कि लाओ मैं देखती हूँ। और गैस फाइनली हमारी गैस को मम्मी ठीक कर देती हैं। तो इसीलिए मैं इस गैस चूल्हे को साबुन से अच्छी तरह से धुलने लगती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत गंदा हो गया था और इसमें मूर्छा भी लग गया था। तो गैस चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अब अपना रूम। और गैस, मैं आप लोगों को ये बता दूं ये मेरा पर्सनल रूम नहीं है, क्योंकि हमारे घर में किसी का कोई पर्सनल रूम नहीं है। और गैस, ये मिरर जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पति ने खुद से लगाए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मिरर कैसा लग रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं मेरे घर में किसी का पर्सनल रूम इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका जहां मन करता है वहीं सो जाता है और वहीं बैठ जाता है। तो इसीलिए हमारा पर्सनल रूम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर ही सोते हैं और हमारे मम्मी पापा लोग भी बाहर ही सोते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने घर का दूसरा रूम। चलो लाइट जलाओ। ये रही हमारी टेबल, ये रहा हमारा अलमारी। अब आँख लगे आओ।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर में ढेर सारे खिलौने रखे रहते हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि ये वाला रूम अभी अभी बना है। तो गाइस मैं आप लोगों को अब अपना ब्यूटी पार्लर दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा ब्यूटी पार्लर जिससे मैं मेकअप करती हूँ और ये रहा मेरा 1 लाख रुपए करने वाला गुल्लक जो मुझे मेरे पति ने ला के दिए थे। तो गाइस इस गुल्लक को हम साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं अपने छत की ओर। तो गाइस छत पर जाने से पहले मैं अपने सूखे हुए कपड़े को उतार कर रख देती हूँ, नहीं तो पानी बरसने लगेगा और सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो मैं फटाफट इन कपड़ों को उतार कर रूम में रख देती हूँ। अब बारी आती है हमारे छत पे जाने की। चलिए छत पे चलते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे छत से हरियाली का बहुत अच्छा नजारा दिखता है। ये रहा हमारा छत जो अभी बना नहीं है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे छत वाले रूम का अभी लिंटर नहीं पड़ा हुआ है और मैं अब आप लोगों को अपने छत के बाहर का व्यू दिखाना चाहूंगी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे छत से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और गाइस ये हमारे छत पे जो 2 पहिए रखे हुए हैं ये कूड़ा फेंकने वाले ट्रॉली का है, इसीलिए हमने इसको संभाल के रखा है। और गाइस हमारे घर के बाहर एक डीजे खड़ा रहता है। टेक्नोलॉजी जय हिंद दोस्तों, कैसा चलो आप देख सकते हैं ये भाई लोग इसी मजा कर रहे हैं। पागल लोग। आपका क्या नाम है सर बताइए ना, क्या नाम है आपका? तेरी क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है उसका?